नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर चंद्रशेखर का महा आंदोलन चल रहा है। चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी के अध्यक्ष। जंतर मंतर पर इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर चंद्रशेखर के समर्थक मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की। हमारी पहले तो जो इतनी निंदनीय घटना हुई 28 तारीख को, हमारे बड़े भाई जो दलितों और ओबीसी सभी समाज के एक मसीहा के रूप में उभरे हुए हैं, उनके ऊपर इस तरीके से जो घटना घटित होती है वास्तविकता में बहुत निंदनीय है। और इससे पता चलता है कि हमारी जो देश की सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार है, इसके क्या इरादे हैं। हमारी केवल इतनी सी मांग है। आज हम लोग सब लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी जिला जालौन की टीम है, हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। उसकी केवल इतनी मांग है कि जो ये घटना घटित हुई उन लड़कों का नार्को टेस्ट हो, भाई को Z+ सिक्योरिटी मिले और ऐसी घटना आइंदा ना हो। इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए। कहीं ना कहीं सरकार का इसमें संरक्षण होता है। ये असला एकदम कहाँ से प्रकट हो जाता है और बड़े भाई को के ऊपर गोली चल जाती है। और दूसरी बात, आज जो ये जनता आपको दिख रही है, अगर यही जनता का रुख हमने इन आरोपियों की तरफ मोड़ दिया होता तो शायद एक भी आरोपी जिंदा रहता। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि जो अपराधी हैं उनके पास असले जो हैं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सरकार ये कहती है कि हम तो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सरकार जो है वो अपराधियों को ख़त्म करने में लगी हुई है। तो ये जो दोहरा रवैया है और दो तरीके की चीज़ें हैं, इसको लेकर लोग क्या क्यों? सरकार तो भाई सरकार के ही गुंडे हैं, जब तो हम लोग तो कर नहीं सकते अपने भाई पर अटैक। सरकार की ही चाल है कि भाई एक उभरता हुआ जो दलित समाज का नेता है, जो बहनों के लिए लड़ता है और अपने भाइयों के लिए लड़ता है, अपने समाज के लिए लड़ता है, ज़्यादातर ओबीसी के लिए भी लड़ता है और जो भी हर समाज की महिलाओं के लिए लड़ता है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं अगर महिलाओं की लड़ेगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो वो अपने अधिकार मांगेंगी। इसीलिए भाई को ही मरवा दो, सारा मामला ही खत्म। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से अपराधियों को इतनी आसानी से इम्यूनिशन जो है मुहैया हो जाता है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? मतलब ये कैसे हो आप ये सकता है कि बताइए, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना पुलिस की मिलीभगत के ये सब हथियार जो हैं वो आ जाते हैं? आप ये बताइए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो सरकार है, वो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार चलाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं ये लोग। भले ही कोई गुंडा हो, वो सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है उसको सजा देना, न्यायालय का काम होता है, ना कि किसी गुंडों का काम होता है। पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अदालतों में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कहाँ है? सरकार नाकामयाब है। और जो सरकार, जो गुंडे हैं, इनको संरक्षण ही सरकार का है। 28 तारीख को घटना हुई थी बड़े भाई के साथ में, जो लड़कों को पकड़ा गया है, उनकी जातियों से क्यों उनकी जातियाँ नहीं बताई गई हैं? क्योंकि वो गुंडे उसी जाति से ताल्लुकात रखते हैं जिस जाति से यूपी के मुख्यमंत्री आते हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो मोदी सरकार को 100 में से कितने नंबर? बिल्कुल 0 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हमारी बहनों के साथ रेप जैसी समस्याएं हो रही। अभी जस्ट ही मामला आया है जो मणिपुर का, बिल्कुल नग्न अवस्था में हमारी बहनों को इस तरीके से घुमाया जाता है। ये वास्तविकता में बहुत ही निंदनीय चीज़ है। इस सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि सरकार को अपना अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक घटना ऐसी है कि धर्म जाति से अगर ऊपर उठकर भी देखें तो एक महिला के साथ इस तरीके की अगर हरकत हो रही है तो वाकई वो निंदनीय एक हरकत है। और सरकार की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का रवैया अभी तक मणिपुर को लेकर सरकार का रहा है, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों के मनों में जो गुस्सा है वो बहुत है, आक्रोश है। और ये जो मेन बात आप जो पूछ रहे थे कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो हमला हुआ, ये दलितों की आवाज़ को दबाने के लिए हुआ। क्योंकि जो 1585 का जो नारा लेके चंद्रशेखर भाई चले हैं, वो उस नारे से सरकारें घबराई हुई हैं। ये देश और प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की बात है। इसलिए ये जो हमले हुए हैं ये इसीलिए हुए हैं कि 85 लोग जो जाग रहे हैं इस देश के, वो सब एक साथ आ रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी, तो इसलिए देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, ये बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। 2024 में क्या मोदी सरकार खिसकने वाली? जी बिल्कुल। 2024 में जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, शोषण हो रहा है और पीड़न हो रहा है, इस हिसाब से तो ये सरकार बदलनी ही चाहिए। क्योंकि इस सरकार के राज में देखा जा रहा है ना तो माताएं सही हैं, ना बहनें सही हैं, ना कि किसान, सारे लोगों पर ये सरकार उत्पीड़न कर रही है। इस सरकार को 2024 में बदलना ही होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अहंकारी हो गई है सरकार, ठीक कह रहे हैं क्या? हाँ, सरकार हो गई है अहंकारी सर, क्योंकि सरकार